उस गुरुदेव की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। आदि शक्ति सरस्वती माता की जय। आज मैं आपको काम रति क्रियाएं मंत्र देता हूँ। आपको रति क्रियाएं का मतलब है कि आपका शरीर सुंदर हो, तेजस्वी हो, कामदेव के समान हो। तो ये कब होगा? जब आपका शरीर निरोग होगा, आपके शरीर में कोई रोग ना हो। ये मंत्र का काम है। आपका शरीर चैतन्य रहे, इस मंत्र का काम है। इस मंत्र में शरीर के अंदर के सारे रोग को मारने की क्षमता है। जब तक आप रोगी हैं तो सुंदर नहीं है। मन प्रसन्न रह नहीं सकता आपका, क्योंकि मन तभी प्रसन्न रहेगा जब आप निरोगी होंगे। और निरोगी होंगे तो आपका मन सुंदर होगा, आपकी आत्मा सुंदर होगी, आपका व्यक्तित्व सुंदर होगा, आपके अंदर एक चेतनता होगी, आपके अंदर एक दिव्यता होगी। मन प्रसन्न होगा तो सामने वाले को प्रसन्न रखोगे। जब खुद ही दुखी हो तो क्या दूसरे को सुखी रखोगे? मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य ये है कि आप खुद प्रसन्न होंगे तो आप अपने आसपास के लोगों को प्रसन्न रखेंगे, जिससे समाज में प्रसन्नता फैलेगी, निरोगता फैलेगी। मैं ये जो भी आपको वीडियो बना रहा हूँ सब समाज कल्याण के लिए बना रहा हूँ कि जब आप खुद निरोगी होंगे तो ही आप प्रसन्न रह पाएंगे। आप प्रसन्न रहेंगे, रहना है तो जो जाप मंत्र दे रहा हूँ मैं उसका जाप करिएगा। इस मंत्र का काम है, अगर आप मोटे हैं तो आपकी चर्बी छटेगी। आपको कोई बीमारी है जिसने पकड़ लिया है शरीर के अंदर तो वो बीमारी जाएगी। आपके शरीर में कोई कमी है वो कमी दूर होगी। वो गुप्त भी कमी हो सकती है, गुप्त रोग भी हो सकता है, वो कोई भी रोग हो सकता है। शरीर तो व्याधियों का घर है और ये घिसता रहता है, ये चलता रहता है, घिसता रहता है। बाहर से आप जड़ी बूटियाँ खाइए, शरीर के अंदर प्रोटीन दीजिए, शरीर के अंदर मिनरल्स दीजिए, बाहर बने बनाए मिलते हैं। ये मंत्र तो अपनी जगह अलग है ही है, लेकिन आपको बाहर से भी लेना पड़ेगा। मेरे भी शुगर बढ़ गई थी, मैंने इसी मंत्र का जाप किया है, शुगर को इससे कंट्रोल किया है मैंने। बहुत सी बीमारियां हैं ऐसी जो इससे दूर होगी। मानसिक बीमारी सबसे बड़ी होती है, वो इससे दूर होगा। ये मंत्र अपने आप में देखने में ही लगता है कि शरीर को सुंदर बना रहे। सुंदर इसकी अगर टाइटल बताएं तो इसमें लिखा है मतलब ये अपने को सुंदर बनाइए। तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि सुंदर क्या चीज़ है, क्योंकि मैंने इसको आजमाया है। मैं जो भी बताता हूँ आजमा करके तभी आपका वीडियो बना के देता हूँ। इसको मैंने आजमाया है, मैंने देखा है कि नहीं, अगर ज़्यादा जाप भी कर दोगे आप और ज़्यादा एनर्जी शरीर के अंदर बन गई तो और रात को नींद भी रहा है। ये इतना पावरफुल है। देखने में केवल है 4। इस पर कामदेव रति यंत्र की जरूरत पड़ती है। देखिए, यंत्र तो हर चीज़ में ज़रूरत पड़ती है।
लेकिन यंत्र नहीं भी है तो मंत्र भी अपना काम करता है, लेकिन वो स्थिर नहीं रहता। स्थिर रखने के लिए यंत्र की जरूरत पड़ती है, वो प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। आप अपने गुरु से प्रार्थना करें कि कामदेव रति क्रिया मंत्र यंत्र चाहिए, मिल जाए। गुरु बहुत जरूरी है। आप मुझसे भी गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि गुरु के बिना मंत्र जाप करना, क्योंकि गुरु मंत्र जाप में आपके जो जीवन के दोष हैं वो गुरु ही दूर करता है, गुरु मंत्र ही दूर करता है। गुरु कुछ नहीं है, गुरु का जो मंत्र होता है वही वही चीज होती है। तो गुरु के बिना मांत्रिक क्रियाएं असफल है। और ऐसा नहीं है कि नहीं, आप दोस्त से भरे हुए हैं, आपके दोस्त को तो गुरु मंत्र ही काटेगा। गुरु वो होता है, तबला हारमोनियम बैठ के बजाने वाले गुरु नहीं होते। वो आपको लुभाते हैं। हाँ, उनसे एक संस्कार, प्रारंभिक संस्कार जो माता पिता से मिलते हैं वो उनसे प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन वो गुरु नहीं हो सकते। समाज में ऐसे बहुत लोगों को आप कभी भी गुरु मत बनाइए। गुरु बहुत छानबीन कर बनाइए, सोच समझ के बनाइए। जो आपको ईश्वर के नज़दीक ले जाने की क्रियाएं सिखाए वही गुरु हो सकता है। आपको मारण, उच्चाटन, वशीकरण या द्वेष या घृणा ऐसे ऐसे उपाय सिखाए तो वो पापी है गुरु, उसके नज़दीक मत जाइए, वो आपको बर्बाद कर देगा। तंत्र मंत्र करने वाले गुरु जो तंत्र मंत्र करके दूसरों के घर को बर्बाद करते हैं, कलह करवा देते हैं, उच्चाटन करवा देते हैं, मारण करवा देते हैं, ऐसे गुरुओं के नज़दीक मत जाइए। ऐसा गुरु हो कोई तो भाग जाइए उसके पास से, नहीं आपको वो पापी बना देगा। जन्म जन्मांतर तक भटकते रहेंगे, आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। तो गुरु सोच समझ के बनाइए। आप दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं, मोबाइल से भी प्राप्त कर सकते हैं और आके भी प्राप्त कर सकते हैं। गुरु दीक्षा मोबाइल से प्राप्त करने के लिए आपको मैं मोबाइल नंबर देता हूँ 831 824 0999। ये मंत्र है, जो ये फ़ोन नंबर है हमारा। जब भी आप बात करें 3 से 5, शाम को 3 से 5, 2 घंटे आपके लिए हैं। बाकी हमारा अपना जीवन है। तो ये मंत्र इतना ही नहीं, बड़े बड़े ऋषियों ने इसका जाप किया है। मैंने ही नहीं, मैं तो अपने आत्मियों को भी देता हूँ। दिन भर आप प्रफुल्ल रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। एक माला मंत्र जाप कर से स्टार्ट करिए। आपको आवश्यकता महसूस हो तो 2 माला करिए, 3 माला करिए। आपके मोटापा भी कम करेगा। आपके लीवर में प्रॉब्लम है, कम पाचन क्रिया कमज़ोर है, तो आपको पाचन क्रिया उससे प्राप्त होगी। आपको सुंदर बनाने के लिए इस मंत्र को सारे आपके अंदर के अवगुणों को ख़त्म करना ही पड़ेगा, तभी आप सुंदर हो पाएंगे, या तभी आप सुंदर हो पाएंगे। ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। आप बुढ़ापे में जाप करिए, देखिए आपको बुढ़ापा रुक जाएगा, वहीं पर थम जाएगा बुढ़ापा आपका। इसमें कामदेव रति क्रिया दीक्षा लेना जरूरी है। जो मैंने भी ली है अपने गुरु से, तो मैंने बहुत दीक्षाएं ली हैं। मैंने तो अपना सारा जीवन
दांव में लगा दिया इस विद्या को पाने के लिए। अब ये मैं विद्याएं वीडियो बना के आपको इसलिए दे रहा हूँ कि अब पता नहीं मेरी उम्र कितनी है, मैं अपने पास जो ज्ञान है वो सब आपको दे जाऊँ, पता नहीं कब घंटी बज जाए हम चले जाएं। तो इस मंत्र का आप जाप करिए। फिर मैं कह रहा हूँ गुरु दीक्षा लीजिए, कामदेव रति दीक्षा लीजिए। मैं मोबाइल से भी दूंगा, आप आएंगे तो आप भी दूंगा। मेरा बहुत बड़ा फैलावा नहीं है कि बहुत बड़ा मैंने आश्रम बना रखा है या बहुत बड़ा मैंने कर रखा है। मैं एक छोटे से कमरे में रहता हूँ। मैंने अपना सारा जीवन इसको पाने के लिए, अपना व्यापार भी हमने छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। बस यही चाहता हूँ कि हमारा समाज इन विद्याओं को भूल गया है, इनको नहीं प्राप्त हो। ये अनुभव प्राप्त करने से सुंदर हम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो खुद मंत्र बताएगा। गुरु दीक्षा लेने के बाद ये क्रिया बहुत तेजी से बढ़ती है। आप हमारे मोबाइल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जन जन में पहुंचाएं, जिससे सारा समाज इसका फायदा उठाए। आप इस मंत्र से लाभ उठाएं और दूसरे भी उठाएं। आपका ये प्रयास रहना चाहिए, गुरु का प्रचार करना चाहिए, विद्या का प्रचार करना चाहिए। आप दीक्षा जरूर लीजिए, जरूर लीजिए, जरूर लीजिए। आपका उत्थान होगा, आप महान बनेंगे। गुरु समय समय पर मार्गदर्शन करते रहते हैं जो आपको पता नहीं चल पाता। गुरु ये शरीर नहीं है हमारा, मेरे अंदर जो ज्ञान है कई जन्मों का ज्ञान है। वो ज्ञान, वो जीवन खत्म नहीं होता कभी, इस बात का ध्यान रखिए। शरीर बदलता है लेकिन जो आप जिस श्रृंखला से जुड़ते जाते हो, जी जितने जन्म लिए उससे वो सारा ज्ञान आपकी आत्मा में संचय है। वो गुरु मंत्र से ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। गुरु मंत्र से आपकी आत्मा कार्य करने लगती है। गुरु मंत्र से आत्मा के ऊपर जो मैल है वो साफ होता है और आप चेतन होते चले जाते हैं। राम कुछ नहीं थे, राम का नाम महान था। कभी राम के मंत्र, राम नाम पर मैं व्याख्या करूंगा कि राम क्या, राम के नाम में कितनी ताकत है। ये आपको मंत्र देता हूँ। ओम रति क्रियाए, रति रा छोटी की मात्रा, ता रति क्रियाए, क्रियाए ही, का नीचे रा का हलंत, ऊपर छोटी की मात्रा, या उस पर आ का डंडा, या डबल ए की मात्रा, क्रियाए काम देवाय, काम का आ की मात्रा, मा दा ए की मात्रा, वा या डबल ए बड़े ए की मात्रा, काम देवाय मम अंगे, छोटा गा ए की मात्रा, बिंदी, गंग अंगे, उपांगे, पा आ की मात्रा, बिंदी, उपांगे, गा ए की मात्रा, उपांगे, प्रविश्य, पा नीचे रा का हलंत, छोटी की मात्रा, वा छोटी की मात्रा, और सीटी वाला सा जो होता है, शशि वाला आधा सा, उसमें आ की मात्रा नहीं है। प्रविश्य या सुदर्शनाय, सुदर्शन, सा बड़ी ऊ की मात्रा, दा सा शशि वाला सा, ऊपर रा का हलंत, ना आ की मात्रा, या डबल ए की मात्रा, सुदर्शनाय फट। ये मंत्र है, इसका आप जाप करें। फिर मैं आपसे कहता हूँ गुरु दीक्षा लें। एक बात हमको ये बताइए, आप इस मंत्र से अगर आपकी शुगर की बीमारी कंट्रोल हो गई, या कोई बीमारी है जो
लग गई है, धीरे से कंट्रोल हो रहा है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आगे बढ़ करके तो 2 कदम बढ़ाइए। गुरु आपको पुकार रहा है, आपको ज्ञान दे रहा है, आपको दीक्षा बढ़ के लीजिए, लाभ उठाइए इसका। आप वीडियो मैंने अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं बनाया है, ये तो मैं अपने गुरु ने जो ज्ञान दिया है उसके लिए मरने से पहले सब समाज को दे जाना चाहता हूँ। न मैं गुरु से मुक्त नहीं होऊंगा, मुझे गुरु से मुक्त होना है तो मुझे ये करना है। इसलिए आप आगे बढ़ के गुरु को के चरणों में खो जाइए, गुरु को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। गुरु आपको उपलब्ध है, नहीं फिर कोई मिले ना मिले, मांत्रिक गुरु मिलना बहुत जरूरी है जीवन में। इसलिए आप अपने शरीर को सुंदर बनाइए। जब सुंदर बना लेंगे तो सुंदर तरीके से पूजा पाठ करेंगे तो सामने वाला मतलब देवता जिसकी पूजा कर रहे हैं वो भी आपको प्रसन्न मुद्रा में देखेगा। जितना मन प्रसन्न होगा उतने भजन आपके अच्छे निकलेंगे, उतने ही आप संतुष्ट होकर के खो जाएंगे ईश्वर में। ये भी एक कुंडली जागरण करने का मंत्र है। इसमें भी वो कुंडलिनी की मधुरता है इस मंत्र में, जो कुंडली से में को देनी होती है मंत्रों के द्वारा। तो ये केवल ऐसा मंत्र नहीं है जो आप सोचो कि, इसलिए आप गुरु दीक्षा लीजिए। मैं मोबाइल से दूंगा, आप आएंगे तो आपको यहाँ पे भी देंगे। मैं आपको शिष्य मान करके ये मंत्र दे रहा हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि आप इस मंत्र का जाप करें, इसका लाभ उठाएं। यही मेरी आपसे कामना है, मेरी इच्छा है। आप अपने गुरु के हाथ पैर बन जाएं। गुरु को जब तक शिष्य नहीं है तो गुरु समाज में कुछ नहीं कर सकता। पहले गुरु, फिर पहले शिष्य, फिर गुरु, पहले भक्त फिर भगवान। नहीं, भगवान को कौन जाने? हनुमान नहीं होते राम को कौन जानता? राम क्या कर सकते थे हनुमान के बिना? श्री गुरु के न होते तो क्या कर सकते थे राम? कुछ नहीं कर सकते थे। उस भक्ति ही पहचान होता है भगवान की। इसलिए आप शिष्य बनिए और दीक्षा लीजिए, उसका लाभ उठाइए आप। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ।